हमारे क्षेत्र की रेत खदानें तो फायदे का सौदा है ही, लेकिन मुरुम की खदानें उससे भी ज़्यादा फायदे का सौदा बन सकती है यदि इन खदानों की हाईटेक लैब में जांच कराई जाए। महेश्वर तहसील के ग्राम छोटी खरगोन की एक मुरुम की खदान में कुछ पत्थरों में लौह तत्व होने की पुष्टि हुई है। सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर आरसी उपाध्याय ने इस बात का खुलासा किया है कि ग्राम छोटी खरगोन की एक मुरुम खदान में लौह अयस्क है। खदान पर जाकर देखने पर वहां कई ऐसे पत्थर मिले जो चुंबक को अपनी ओर खींच रहे थे। जब इसके सैंपल को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भौतिक लैब में सामान्य परीक्षण के लिए ले जाया गया तो उसमें लौह तत्व की पुष्टि की गई। भौतिक शास्त्र की व्याख्याता सुश्री मेघना कानूनगो, रसायन शास्त्र की व्याख्याता श्रीमती ज्योत्सना शर्मा और गणित विषय के जानकार प्राचार्य विजय वानखेड़े ने इस पत्थर में लौह तत्व होने की पुष्टि की है। सरदार पटेल कॉलेज के भौतिक शास्त्री प्रोफेसर संजय गर्ग ने बताया कि पत्थर के लौह तत्व कुछ मात्रा में है। इसका उच्च तकनीक वाली लैब में परीक्षण कराकर यह जानना होगा कि इस पत्थर का उत्खनन फायदे का सौदा है या नहीं। अगर कम मात्रा में होगा तो उसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं किया जा सकता है। मुरुम की खदान में लोहे के साथ एल्यूमिनियम मिलने की भी संभावनाएं हैं। डॉक्टर आरसी उपाध्याय ने कहा कि लौह अयस्क दो प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है। एक मिट्टी हेमेटाइट होती है जिसमें अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। दूसरा प्रकार है लेटराइट। हमारे यहाँ की मिट्टी लेटराइट है जिसमें लौह तत्व के साथ एल्यूमिनियम और सिलिका भी पाया जाता है। हो सकता है यहाँ एल्यूमिनियम भी मिले, इसलिए खनिज विभाग को इसकी जांच करवाना चाहिए। महेश्वर तहसीलदार कैलाश ससत्या ने मुरुम खदान में लौह अयस्क होने के बात पर कहा कि वहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाए। सर, ये जो पत्थर आपके हाथ में है इसमें क्या संभावना है कि इसमें लौह तत्व हो सकते हैं क्या? इसमें मैग्नेटाइट कुछ मात्रा में ज़रूर है। अच्छा। ये हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी परसेंटेज वाइज ज़्यादा नहीं हो, मतलब जिसको एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा ज़्यादा है, पर है उसमें यह तय है क्योंकि अदरवाइज़ ये मैग्नेट इसको टच करने पे चिपकता नहीं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसमें लौह अयस्क है ज़रूर, मतलब पर ये डिपेंड करता है कि आप इसको कोई एडवांस लैब में टेस्ट करवाएं। अच्छा। तो वहाँ से क्या होगा कि इसके सारे जो एलिमेंट हैं अलग अलग घटक वो बता देंगे कि कौन सा घटक कितनी मात्रा में है। अच्छा। तो ज़्यादा कन्फर्म कहा जा सकता है। पर है उसमें ये तय है। इन पत्थरों में जो खनिज है वो लोहा है। और मैग्नेट की पावर सिर्फ मैग्नेटिज्म सिर्फ लोहे में ही होता है, लोहे में, धातुओं में नहीं होता। तो अपन ये समझ ले कि इसमें मतलब कितनी क्वांटिटी के पत्थर में कितना सोना ये लोहा हो सकता है, ऐसा एक मामूली आंकड़ा अंदाजन 35 से 40% से अधिक होना चाहिए। इतना हो सकता, इनमें इतना हो सकता है। हाँ। तो अपन इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं? इसके हमको प्रशासन की मदद देकर और जो खनिज विभाग है उसको वो करना पड़ेगा और वहाँ से उनकी टेक्निकल टीम आएगी और उसका टेस्ट करे। हाँ, इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें वायबल है कि नहीं। अच्छा। मतलब ये है लाभदायक रहेगी कि नहीं। अच्छा। और फिर वो क्या करेंगे कि इस एरिया को नोटिफाई करके और फिर इसकी नीलामी कर देंगे किसी कंपनी को कि इसका उत्खनन करके लोहा बनाए। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।